कर्नाटक चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने टिकट बांटने में धांधली की है। 5 करोड़ रुपए के बदले टिकट बांटे गए हैं। ये मैं नहीं कह रही, बल्कि एबीवीपी की महिला कार्यकर्ता का कहना है। जी हाँ, इस महिला कार्यकर्ता ने ये खुलासा तब किया है जब उस पर शिकायत दर्ज की गई और जैसे ही कर्नाटक पुलिस ने गिरफ्तार किया, उसके बाद सनसनीखेज खुलासे किए गए हैं। भारतीय जनता पार्टी पर बड़े आरोप लगाए गए हैं। आपको बता दूं कि इस महिला को जब गिरफ्तार करने के लिए कर्नाटक पुलिस पहुंची तो पहले तो ये महिला बेहोश हो गई और बाद में आत्महत्या करने की कोशिश भी की है। तो सवाल खड़ा होता है कि आखिर इस महिला को किस बात का डर सता रहा है। वैसे मैं आपको बता दूं कि कर्नाटक विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने टिकट बांटने में भी खूब खेल किया था। तो बीजेपी ने क्या किया था और अब क्या हो रहा है और राहुल गांधी ने इसका खुलासा कैसे पहले ही कर दिया था, बयान आपको सुनाएंगे। लेकिन उसके पहले खबर का बैकग्राउंड फटाफट से बता देते हैं। सबसे पहले आप महिला की तस्वीर देखिए। आप इस महिला को देख सकते हैं, ये वही महिला है जो कि एबीवीपी की कार्यकर्ता है। ये वही महिला है जो कि पहले एक एंकर के तौर पर काम करती थी और अब एबीवीपी से जुड़ चुकी है। कर्नाटक चुनाव के दौरान ये फुल एक्टिव मोड में दिखाई दे रही थी और अब इस महिला पर केस दर्ज किया गया है। तो क्यों केस दर्ज हुआ है, किसने केस दर्ज किया है, इसके लिए आप खबर देखिए IANS की। देखिए, इसमें लिखा हुआ है कि कर्नाटक बीजेपी टिकट घोटाला, पूछताछ के दौरान महिला हिंदू कार्यकर्ता बेहोश। खबर में लिखा है कि बेंगलुरु 15 सितंबर विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए भाजपा का टिकट दिलाने का वादा कर एक व्यवसायी से 5 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी करने के आरोप में गिरफ्तार हिंदू कार्यकर्ता चैत्र कुंडपुरा शुक्रवार को सिटी सेंट्रल क्राइम ब्रांच कार्यालय में पूछताछ के दौरान बेहोश हो गई। आरोपी को विक्टोरिया अस्पताल में भर्ती कराया गया है। सूत्रों ने बताया कि चैत्रा को सुबह महिला पुनर्वास केंद्र से सीबीसी कार्यालय लाया गया था। तो जब ये कार्यालय सीबीसी में लाया गया तब इस महिला पहले तो बेहोश हुई और फिर उसके बाद इसी कार्यालय में उसने आत्महत्या करने की कोशिश की। खबर में लिखा है कि जूनियर अधिकारी उससे पूछताछ कर रहे थे और एसीपी रीना सुवर्णा को उससे कुछ ही देर में पूछताछ करनी थी, तभी ये घटना हुई है। अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि महिला को किस तरीके से कितना डर सता रहा है। इसमें लिखा भी हुआ है खबर में कि उनसे पूछताछ का यह तीसरा दिन था। पारिवारिक सूत्रों ने बताया है कि चित्रा मिर्गी की पीड़ित है और सूत्रों ने यह भी बताया है कि चित्रा ने सीबीसी कार्यालय में आत्महत्या करने का प्रयास किया है। तो पहले तो जब पूछताछ की गई तो इस महिला ने खुलासे किए, वो भी जबरदस्त खुलासे किए। महिला का कहना है कि ये जो पैसे मांगे जा रहे थे वो हमने सिर्फ नहीं मांगे हैं, इसमें भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े नेताओं के नाम शामिल हैं। उसके बाद इस महिला को इतना डर है कि आत्महत्या करने की कोशिश कर रही है। देखिए महिला ने क्या खुलासे किए, इसको लेकर खबर में लिखा भी हुआ है और किस तरीके से महिला के खुलासे होने के बाद भारतीय जनता पार्टी के नेता पीछा छुड़ा रहे हैं, सुनिएगा। देखिए खबर में लिखा है कि चैत्रा कुंडपुरा के इस बयान के बाद की इस घोटाले में बड़ी बड़ी हस्तियां शामिल हैं। मामले में सनसनीखेज मोड़ आ गया है। बीजेपी की कर्नाटक इकाई ने चैत्र कुंडपुरा से दूरी बना ली है। जब इतने बड़े बड़े खुलासे होंगे, आरोप लगेंगे तो दूरी तो बनाएंगे ही। आगे देखिए खबर में लिखा है कि पूर्व मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने कहा कि भाजपा को कुंडपुरा की गिरफ्तारी के बीच कोई संबंध नहीं है। बोम्मई ने क्या कहा, ध्यान से सुनेगा उनका बयान। उनका कहना है कि चैत्र कुंडपुरा मामले में कोई संबंध नहीं है, मामले की व्यापक जांच होनी चाहिए, जो भी इसमें शामिल है उन्हें सजा मिलनी चाहिए। तो आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से पूर्व मुख्यमंत्री ने पल्ला झाड़ लिया है। एक तरफ एबीवीपी की कार्यकर्ता है, ये अखिल भारतीय विश्व हिंदू परिषद किसके अंडर काम करता है, भारतीय जनता पार्टी के अंडर काम करता है। ये महिला है जिसने के खिलाफ केस दर्ज हुआ है कि 5 करोड़ रुपए मांगे जा रहे थे। अब महिला को जब पकड़ा गया है तो भारतीय जनता पार्टी ने पल्ला झाड़ लिया है। आपको बता दूं कि कर्नाटक के विधानसभा चुनाव में इतना खेल हुआ कि जाने माने चेहरों को
टिकट नहीं दिया गया। हालत तो ये रही कि उप मुख्यमंत्री से लेकर बड़े बड़े नेताओं के टिकट काट दिए गए और नए चेहरों को तवज्जो दी गई। अब सवाल खड़ा होता है कि क्या ये नए चेहरे जिनको टिकट बांटा गया है उनसे पैसे लिए गए हैं, क्योंकि ये महिला जितनी डरी दिखाई दे रही है उसके बाद से अमित शाह से लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर कई तरह के सवाल सोशल मीडिया पर खड़े किए जा रहे हैं। ऐसे क्यों हो रहा है, इसके लिए आप खबर देखिएगा। इसमें खबर में आगे लिखा है कि स्थानीय पार्टी के नेताओं के कड़े विरोध के बावजूद बीजेपी ने कर्नाटक के पिछले विधानसभा चुनाव में 72 नए चेहरों को टिकट दिया था। पूर्व सीएम जगदीश शेट्टार, पूर्व डिप्टी सीएम लक्ष्मण सावदी और पूर्व मंत्री के एएस विश्वरप्पा को टिकट नहीं दिया गया और विधानसभा चुनाव में पार्टी को करारी हार का सामना करना पड़ा। तो आप जानते हैं कि जाने माने चेहरे, मुख्यमंत्री जो रह चुके हैं, जो पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं, मंत्री हैं जो, उनको टिकट नहीं दिए गए और नए चेहरों को दिए गए। इन सब के बावजूद भारतीय जनता पार्टी बुरी तरीके से चुनाव हार गई। फिलहाल आपको बता दूं कि ये वही चुनाव है जिसे बीजेपी हारी है। उस विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने आखिरी मोमेंट तक अपनी लिस्ट जारी नहीं की थी। इसको लेकर कांग्रेस ने चुटकी भी ली थी कि भैया लिस्ट क्यों नहीं जारी कर रहे हो, कि किसको कहां से टिकट दिया जा रहा है, डर गए हो क्या? ऐसी बातें क्यों हो रही थी, आपको नहीं याद है तो इसके लिए मैं आपको एक और खबर दिखाती हूँ। खबर आप देखिएगा एबीपी की। देखिए इसमें लिखा है कि कर्नाटक इलेक्शन, कर्नाटक में टिकट बंटवारे पर बीजेपी में महामंथन, आधी रात तक चली मीटिंग, लिस्ट में देरी पर कांग्रेस ने ली चुटकी। तो आधी रात भर कभी अमित शाह के घर पर, कभी नड्डा जी के घर पर रात भर मीटिंग की जा रही थी, लेकिन फिर भी ये लोग कर्नाटक विधानसभा चुनाव की लिस्ट फाइनल नहीं कर पा रहे थे। और सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर ये खड़ा होता है कि अगर इस महिला ने 5 करोड़ रुपए लिए भी हैं तो नाम जो फाइनल होते हैं उसे आला कमान फाइनल करता है। इसीलिए सवाल खड़ा होता है कि क्या इसमें आला कमान भी शामिल है? कौन कौन शामिल है, किसने किसने टिकट बंटवारे में धांधली की है? क्योंकि धांधली का सवाल इसलिए ज्यादा अहम हो जाता है क्योंकि कर्नाटक चुनाव में भारतीय जनता पार्टी पर संगीन आरोप लगाए थे। कांग्रेस ने किस तरीके के आरोप लगाए थे वो भी आपको एक खबर दिखाती हूँ। खबर आप देखिएगा आज तक की। देखिए इसमें लिखा है कि 40% कमीशन वाली सरकार, करप्शन पर कांग्रेस के वे आरोप जिन्होंने कर्नाटक में बढ़ा दी बीजेपी की मुश्किलें। तो लगातार कांग्रेस ने इसी बात को मुद्दा बनाया कि ये 40% कमीशन वाली सरकार है, ये भ्रष्टाचारी सरकार है, लेकिन मोदी सरकार ने चुप्पी साधी रखी। पहली बात चुप्पी साधे रहे और दूसरा इन लोगों ने सूची नहीं जारी की। अरे आपको ये तक नहीं पता था, आप ही की सरकार है, आपको ये तक नहीं पता था कि किसको टिकट देना है, किसको टिकट नहीं देना है? क्या धांधली चल रही थी? वैसे मैं आपको बता दूं कि राहुल गांधी ने इस बात को लेकर पहले ही खुलासा कर दिया था। कर्नाटक चुनाव के दौरान मंच से क्या कहा था राहुल गांधी ने, उनका बयान सुनिए। तो मैं प्रधानमंत्री से पूछता हूं, ये जो आपकी सरकार है, चोरी की सरकार है, 3 साल पहले ये सरकार बीजेपी ने चोरी की, लोकतंत्र को नष्ट करके चोरी की। इसके भ्रष्टाचार के बारे में प्रधानमंत्री एक शब्द क्यों नहीं बोलते? तो सुना आपने, राहुल गांधी ने इसी भ्रष्टाचार को मुद्दा बनाया। लगातार पीएम मोदी से डायरेक्ट सवाल किया गया कि आप बताइए कि कर्नाटक में आपकी सरकार चल रही थी और आपकी सरकार में जो धांधली हुई है उस पर चुप्पी क्यों साध रखी है? फिर भी मोदी सरकार की तरफ से ना कोई सफाई निकलकर सामने आई, ना ही कोई किसी तरह का जवाब दिया गया। अब पब्लिक ने जवाब दिया है। कर्नाटक में कांग्रेस की फुल फ्लेश्ड बहुमत के साथ सरकार बन चुकी है और राहुल गांधी फुल कॉन्फिडेंट मोड में दिखाई दे रहे हैं। उनका कहना है कि जो कर्नाटक में हुआ वही आने वाले आगामी विधानसभा चुनावों में, यानी कि मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, मिजोरम और इसी के साथ तेलंगाना में होने वाला है। फिलहाल इस खबर पर आप क्या सोचते हैं? आपको क्या लगता है कि क्या भारतीय जनता पार्टी के टिकट बंटवारे में कर्नाटक में जो कुछ भी हुआ उसमें खेल किया गया है? इस सवाल के जवाब में और इस पूरी खबर पर आप क्या सोचते हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, सब्सक्राइबर बटन दबाएं, बेल आइकन दबाएं ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। मैं प्रियंका, आप देख रहे थे 4 PM। फिर मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।